हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं 2025 में गणेश चतुर्थी कब से शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है, और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या क्या है। दोस्तों 2025 में आने वाली गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी हम आप सभी को बताएंगे। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जाकर जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी हर तरह की जानकारी आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें 2025 में गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन है कि गणेश चतुर्थी कब है, 26 को या 27 को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को गणेश चतुर्थी की सही तारीख कब है ये बताने वाली हूँ, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों एक बार वीडियो शुरू करने से पहले गणपति बप्पा की जय जरूर बोले तो मेरे प्यारे दोस्तों 2025 में गणेश चतुर्थी का उत्सव 27 अगस्त दिन बुधवार को पूरे भारत में श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार गणेश चतुर्थी भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसी दिन दोपहर के समय विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को हम बता दें ये चतुर्थी कोई जानी मानी चतुर्थी नहीं है, बल्कि इस दिन भगवान गणेश स्वयं पृथ्वी पर आए हैं और अपने भक्तों के सारे संकट सारी परेशानी दूर किए हैं। जो व्यक्ति गणपति बप्पा का आने का स्वागत सच्चे मन से करता है और पूजा पाठ करता है, भगवान गणेश उसकी सारे दुख कष्ट दूर कर देते हैं। गणेश चतुर्थी यह एक दिन की पूजा नहीं होती, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा अपने महल से निकाल कर पूजा के बीच जाकर कुछ दिनों के लिए रहने आया हो। ये हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति बप्पा धरती पर पधारते हैं। उनको धरती पर आने का क्या मतलब है, वह अपने भक्तों के सुख दुख सुनते हैं, विघ्न दूर करते हैं। अब हम बात करेंगे कि गणपति बप्पा कितने दिन तक रहते हैं। तो दोस्तों ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग इन्हें 10 दिन तक रखते हैं और कुछ लोग 5 दिन, कोई 7 दिन, कोई 3 दिन अपने घर में विराजित रखते हैं और उसके बाद गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुसार परंपरा है कि पूरे 10 दिन रहकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करना सबसे पूर्ण माना जाता है। तो संक्षेप में कहें तो गणेश जी पृथ्वी पर चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी अधिकतम 10 दिन विराजते हैं, लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें 1.5, 3, 5 या 7 दिन बाद भी विदा कर सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये दिन उनके जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। इस साल 2025 में गणेश चतुर्थी की तारीख 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू होकर 27 अगस्त दोपहर 3:44 तक रहेगी। इसीलिए गणेश जी की मूर्ति स्थापना और गणेश पूजा का सबसे शुभ समय 27 अगस्त की दोपहर में मुहूर्त है। गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 1:15 से 1:41 तक रहेगा। अब मुहूर्त में ही गणपति बप्पा की विधि विधान से स्थापना करना चाहिए, यही समय सबसे शुभ रहेगा, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि चतुर्थी के दिन दोपहर में ही गणेश जी की पूजा करना सबसे उत्तम पूजा माना जाता है। इसी कारण से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान ही नहीं बल्कि कई और शहरों में बसे भारतीय भी इसी दिन गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी व्रत का पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि मुहूर्त में किया गया पूजा दुगना फल देता है, वह पूजा कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों अब हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। इस साल 2025 में गणेश चतुर्थी का शुभ समय 27 अगस्त को 11:05 से लेकर 1:40 तक है, लेकिन भारत में कुछ अलग अलग शहरों में इसका समय कुछ मिनट के लिए अंतर हो जाता है। बताए गए मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्र बताया गया है कि मध्यम काल में की गई पूजा भगवान गणपति को अत्यंत प्यारी लगती है। लेकिन इस दिन चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से मिथ्या दोष लगता है और मनुष्य पर झूठे आरोप लगते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को देखना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन आप गणेश जी का ध्यान कीजिए और साथ ही साथ भगवान शिव, माता पार्वती जी का भी आप ध्यान करके पूजा पाठ व्रत कर सकते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने घर में गणपति बप्पा को ले आते हैं, लेकिन उनको पूजा करने के बारे में कुछ पता भी नहीं होता और वह ये सोचते हैं कि गणपति बप्पा का स्थापना कैसे करें और गणपति जी को आसन कैसे ग्रहण करवाएं। तो दोस्तों लिए अब हम बात करते हैं गणेश जी की पूजा कैसे करें और उनको आसन कैसे ग्रहण करवाएं। दोस्तों अगर आप सभी को पूरी जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो के अंत तक बन रहे।
तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, नहीं तो आपसे महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। अब बात करते हैं स्थापना की। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की मूर्ति लाना ही नहीं बल्कि उनकी पूजा पाठ और भगवान गणेश जी को अपने घर में और अपने दिल में उनका कैसे स्वागत करें। शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि गणपति बप्पा हमारे घर पधारते हैं तो वे सिर्फ मूर्ति नहीं होते बल्कि साक्षात विघ्नहर्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान होते हैं। गणेश चतुर्थी के 2-3 दिन पहले ही अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए और अपनी तन मन और अपने विचारों को पवित्र करना चाहिए। तो दोस्तों, स्थापना के लिए मिट्टी की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि मिट्टी की मूर्ति विसर्जन के समय धरती में घुल मिलकर उसमें विलीन हो जाती है। मूर्ति को घर लाने से पहले कलश स्थापना करना चाहिए और स्थापना स्थल को लाल या पीले वस्त्र से सजाना चाहिए। और ध्यान रहे कि गणेश जी मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए क्योंकि ये दिशा समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। मूर्ति पर सिंदूर, दूर्वा, 3 पत्तियों वाली घास जो गणेश जी को अति प्रिय है, फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करें। जैसे दूर्वा शीतलता का प्रतीक है, मोदक ज्ञान और प्रसन्नता का प्रतीक है और लड्डू समृद्धि का प्रतीक है। इसी तरह जब हम अपने घर में गणेश जी को स्थापना करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि की भी स्थापना करते हैं। इस प्रकार को आपसे गणेश जी की सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थापना चाहिए। और जितने भी दिन गणपति बप्पा आपके घर में विराजमान रहेंगे आपको उतने ही दिन आपको कम से कम आरती करना है और भोग में गणेश जी के प्रिय भोग मोदक चढ़ाना है। तो अब हम पूजा विधि की आगे की बात करते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर संकल्प लेना चाहिए कि मैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। इसके बाद घर के पूजा स्थल में गणेश जी को स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि गणेश पूजन बड़े ही चाव से करना चाहिए। उनकी 16 प्रकार की सेवाएं करनी चाहिए जैसे स्नान, वस्त्र, आसन, धूप, दीप, आरती, मंत्र, जाप, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, गंध, पुष्प, नैवेद्य, आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि यह सारी सेवा अपना अपना अलग महत्व देते हैं। व्रत नियम के अनुसार इस दिन प्रातः से लेकर पूजा के बाद तक व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग निर्जल उपवास भी करते हैं। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और भगवान से सच्चे मन से जुड़ना है। अब हम बात करते हैं आरती की। गणेश जी की पूजा बिना आरती की अधूरी मानी जाती है, इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर अपने हाथों से ज्योत दीप जलाएं। उसके बाद आरती करें जिसे पूजा पूरी मानी जाएगी। दोस्तों, गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद का भोग अवश्य बनाएं क्योंकि हमारे बप्पा बिल्कुल भोले स्वभाव के हैं, वह थोड़े ही भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। बप्पा जी को मोदक, लड्डू, गुड़, तिल, नारियल, दूर्वा, दूब घास और लाल फूल से बहुत प्यार है। गणपति बप्पा जी को प्रसाद में खासकर मोदक और लड्डू सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि इन्हें भगवान गणेश की प्रिय भोग कहा गया है। गणपति बप्पा की पूजा पाठ और उनकी आरती करने के बाद सभी लोग आपस में बैठकर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि घर परिवार में प्रेम, सुख, समृद्धि और एकता भी बढ़ती है। शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि प्रसाद को ग्रहण करने से भगवान गणेश की कृपा आप पर बरसती है और सारी बड़ाएं दूर हो जाती है। माना गया है कि आपकी जितनी भाव से प्रसाद को ग्रहण करेंगे अपने भाव से गणपति बप्पा आपको हर चीज में सफलता मिलने की आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी पूजा हो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती की जाती है क्योंकि देवताओं में गणपति बप्पा को सबसे पूजनीय स्थान दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, जिस प्रकार मैंने पूरी श्रद्धा भाव से पूजा विधि बताई है इस प्रकार से आप सभी को पूजा पाठ करना है। दोस्तों, इसी समय हम पूजा पाठ करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो अनजाने में होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सी गलती है जो हम अनजाने में करते हैं और उनसे बचने का क्या कोई उपाय भी है तो हम उन गलतियों से कैसे बच सके, नहीं तो गणपति बप्पा नाराज हो जाएंगे और हमारे घर नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बन रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन सी गलती है जिसे करना सख्त मना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, पूजा के समय मन और घर की सफाई बहुत ही ज्यादा आवश्यक है क्योंकि घर पर बिना साफ सफाई और बिना स्नान किया पूजा असफल हो जाती है और इसका फल भी नहीं मिलता। दोस्तों, दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी बात, घर पर गणपति बप्पा की स्थापना करने के लिए मूर्ति हमेशा मिट्टी की ही लाना चाहिए क्योंकि मिट्टी की मूर्ति विसर्जन के टाइम धरती में घुल मिलकर उसी में विलीन हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि मूर्ति को हमेशा चेक करके मिट्टी की ही खरीदे और वह किसी भी प्रकार से खंडित ना हो।
दोस्तों चौथी बात हमेशा ध्यान रखेगी, गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी और गणेश जी की कथा आती है जिसमें तुलसी गणेश से विवाह का प्रस्ताव रखती है और गणेश ने मना कर दिया, इसलिए उन्हें तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। पांचवी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूजा करते समय पूजा का अनादर न करें। पूजा करते समय अपना तन मन और श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजा पाठ करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए पूजा के टाइम मोबाइल जैसे और चीजों में अपना मन न लगे। अगर आप श्रद्धा पूर्वक गणपति बप्पा की पूजा करती है तो आपके धन दौलत कारोबार में बढ़ोतरी होगी और गणपति बप्पा का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी, इसलिए आप मन लगाकर गणपति जी की पूजा करें। गणपति बप्पा की नियम अनुसार पूजन करने वाले को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और जिनको संतान नहीं होती है उनको संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि गणेश भगवान संकट विघ्नहर्ता भी है। इसका अर्थ है कि वह आपके जो भी संकट है उन्हें हमेशा के लिए हर लेते हैं। दोस्तों सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह वह पल है जब स्वयं विघ्नहर्ता गणपति इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि भादो मास के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान शिव और माता पार्वती के आंगन में गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन हर घर में हर शहरों में गणपति बप्पा जी की स्थापना हुई थी। 10 दिनों तक अपने भक्तों के घर घर में विराजते हैं। गणेश स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक वे अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इस दौरान हर दिन बप्पा को भोग, आरती और मंत्र जप करने से फल कई गुना और बढ़ जाता है। और विसर्जन के समय जब बप्पा को विदा किया जाता है तो वे आशीर्वाद देकर जाते हैं कि अगले साल फिर से आएंगे और आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम यह भी बता देते हैं कि 2025 में गणपति बप्पा का विसर्जन कब किया जाएगा। तो दोस्तों इस साल 2025 में गणपति बप्पा का विसर्जन 6 सितंबर को किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार प्रेम से गणपति बप्पा की जय, माता पार्वती की जय और भगवान शिव की जय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जिन्होंने अभी तक हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।